हरे कृष्णा राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे, यदि आप विपत्ति में पड़ते हैं तो विपत्ति में पड़ते समय बुद्धिमान सियार की ये 7 बातें आपको विपत्ति में पड़ने से हर समय बचाएगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं बुद्धिमान सियार की 7 बातें। दोस्तों, किसी वन में अपनी पत्नी के साथ एक सियार रहता था। उन्होंने एक गुफा में अपना घर बना लिया था। वो रात भर इधर उधर घूमने के बाद सुबह अपनी माद में आकर विश्राम करते थे। उनका जीवन बड़े ही आनंद से बीत रहा था। हर रोज की तरह सियार रात्रि में भोजन की तलाश में जंगल में गया। उसी जंगल में एक भूखा शेर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहा था। पूरा दिन भाग दौड़ करने पर उसे कोई शिकार नहीं मिला था और घूमते घूमते शेर सियार की गुफा तक आ पहुंचा। तो उसने सोचा कि इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। दोस्तों, यही सोचकर शेर गुफा के अंदर गया और सोचने लगा कि हो ना हो, इस गुफा में उसे कोई जानवर अवश्य ही मिल जाएगा। मगर दुर्भाग्य की बात, शेर की गुफा में प्रवेश करने से पहले सियार भोजन की तलाश में जंगल में निकल चुका था। गुफा में पहुंचने पर उसे कुछ भी नहीं मिला। शेर सोचने लगा कि अगर इस माद में कोई जानवर रहता होगा तो वह विश्राम के लिए यहाँ पर अवश्य ही आएगा। मैं इसी गुफा में छुपकर बैठ जाता हूँ। इस प्रकार शेर सियार की गुफा में छुपकर बैठ गया। पूरी रात सिंह सियार की गुफा में बैठा रहा। सुबह होते ही जब सियार अपनी स्त्री के साथ गुफा की ओर आने लगा तो उसने देखा कि गुफा के द्वार पर शेर के पैरों के निशान हैं, जो गुफा के अंदर की ओर गए हैं, पर लौटने का कोई पथ चिन्ह नजर नहीं आया। दोस्तों, सियार बड़ा बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर शेर गुफा के अंदर मौजूद है। यदि मैंने गुफा में प्रवेश किया तो अवश्य ही मारा जाऊंगा। दोस्तों, विद्वान लोग कहते हैं कि आने वाली परिस्थिति को जो भांप कर चलता है और संकट के बारे में जो हर समय सोच कर आगे बढ़ता है, वह कभी भी शत्रु के जाल में नहीं फंसता। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा दूर तक के परिणाम को सोचकर ही चलना चाहिए। जब अपने से भारी शत्रु से सामना पड़ जाए या कोई गंभीर समाचार या संकट आ जाए तो धैर्य के साथ खूब सोच समझकर कदम उठाकर चलना चाहिए। किसी भी विपरीत दशा की शुरुआत आवेश में या फिर घबरा कर ना करें। मित्रों, सियार अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, हमारा गुफा के अंदर जाना उचित नहीं है। मुझे गुफा के अंदर शत्रु के होने की आशंका है। जब तक मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर लेता, तब तक हमें यहीं पर ठहरना होगा। कहते हैं कमजोर भी अगर विश्वासी है तो वो तगड़े से नहीं मारा जाएगा, और जो तगड़ा है वह विश्वास में आकर कमजोर से भी हार जाता है। दोस्तों, इस तरह बुद्धिमान सियार कुछ देर तक शांत रहा। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और कहने लगा कि अरे गुफा, जब भी मैं तेरे पास आता था तो मुझे देखकर जोर से आवाज देकर बुलाती थी और मेरा स्वागत करती थी, परंतु आज मौन क्यों है? क्या बात है? मुझे काफी देर हो गई द्वार पर आए हुए, पर तू अभी तक नहीं बोली। क्या तू भूल गई है कि तेरे मेरे बीच में क्या समझौता हुआ था कि तू मुझे आवाज देकर बुलाएगी, तभी मैं गुफा के अंदर आऊंगा। खैर, कोई बात नहीं। यदि तू नहीं बोलती है तो मैं दूसरी माद में चला जाता हूँ। दोस्तों, सियार की बातें गुफा के अंदर बैठा शेर बड़े ध्यान से सुन रहा था। सोचने लगा, लगता है ये गुफा सियार को आवाज देकर बुलाती होगी, पर आज मेरे डर से इसकी बोली नहीं निकल रही है। यदि शीघ्र आवाज नहीं दी तो सियार कहीं और चला जाएगा और मुझे भूखे पेट रहना पड़ेगा। दोस्तों, यही सोचकर शेर गुफा के अंदर गरजने लगा। अब तो शेर की दहाड़ से पूरी गुफा गूंज उठी। आसपास के सभी जीव जंतु डरकर अन्य स्थानों पर भाग गए। सियार को पूर्णतः विश्वास हो गया कि हमारा शत्रु ही घात लगाकर गुफा के अंदर बैठा है। अब उसकी चाल हमारी समझ में अच्छी तरह आ चुकी है। दोस्तों, सियार अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, जो लोग सावधान होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं वह तो सौंपते हैं, और जो बिना विचारे कार्य कर डालते हैं वो पीछे पश्चाताप करते हैं। मुझे इस वन में रहते रहते काफी समय हो गया और इस वन में मैंने इतना दिन बिताया कि आज मैं बूढ़ा होने को आ गया, पर आज तक किसी बात को बोलते नहीं सुना। पर आज ये धूर्त सिंह हमें मूर्ख समझ रहा है। दोस्तों, इतना कहकर सियार अपनी पत्नी के सहित वहां से चला गया और दूसरे किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी पत्नी और बच्चे को उपदेश देने लगा। कहने लगा, हे प्रिय, जो लोग दूरदृष्ट होते हैं
अर्थात दूर तक के परिणाम के बारे में जो पहले ही विचार कर लेते हैं, वो कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ते, और जो मूर्ख होते हैं वो अक्सर ऐसी विपत्तियों में फंस जाते हैं। हमें कोई कार्य आरंभ करने से पहले या कहीं जाने से पहले उसके दोनों परिणामों पर विचार कर लेना चाहिए। जो 4 कदम आगे की सोच कर चलता है वह विपत्ति में नहीं पड़ता, क्योंकि भय अथवा खुशी के मौके पर जो सोचता है और उतावले में काम नहीं करता, उसके पास पछताने का मौका कभी भी नहीं आता। दोस्तों, आगे वो सियार अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, बुद्धि से जो काम बनता है वह शस्त्रों से, बड़े बड़े हाथियों से, घोड़ों से और पैदल फौज से भी नहीं बनता। उपाय से जो काम हो सकता है वह पराक्रम से नहीं किया जा सकता। नंबर 3, यदि आकार में दूसरे से छोटे हो, शारीरिक बल में भी सबसे कमजोर हो, तो बुद्धि बल को संचित कीजिए, वही आपका विपत्ति में साथ देगा। कहते हैं तरकीब से शत्रु पर जैसे जीत मिल सकती है, वैसी हथियारों से नहीं। उपाय जानने वाला अगर छोटा भी हो तो उसे सूरवीर हरा नहीं सकता। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन को बल कहाँ हो सकता है। नंबर 4, जो मनुष्य शत्रु और रोग को पैदा होते ही दबा नहीं देता, वही महाबलवान होने पर धीरे धीरे उसका नाश कर देते हैं। नंबर 5, अपना बल ध्यान में रखकर जो मान और उत्साह बढ़ाता है, वह अकेला होने पर भी परशुराम की तरह शत्रुओं का नाश करता है। नंबर 6, अपना और अपने शत्रु का बल जाने बिना जो हड़बड़ी में या मूर्खता बस सामने जाता है, वह आग में पतंगे की तरह नष्ट हो जाता है। नंबर 7, शत्रु के द्वारा विपत्ति में पड़ने पर शत्रु के दिमाग से ही जो सोचता है वही विपत्ति से निकल पाता है। दोस्तों, इस कहानी में बताई गई कुछ बातें शुक्र नीति, चाणक्य नीति से ली गई है, जो आपके जीवन का कल्याण करने वाली है। मनुष्य जीवन को ध्यान में रखकर ही ये कहानियां बनाई गई हैं, जिसमें नीति शास्त्र समावेश किया गया है। उम्मीद करती हूँ आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, यदि आपने इस कहानी को पूरा सुना होगा। तो दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और आप हमारी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानियों को सबसे पहले सुन पाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।